हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस जस्ट इन वन शॉट मूवी माइंड मैप से। तो भाई देखो, मैं कोशिश करूंगी कि इसे कहीं ना कहीं काफी कम टाइम पे पूरा चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर दूं, बिकॉज आई नो इट्स अ वेरी बिग चैप्टर एंड हमें बस अभी क्विक रिवीजन की जरूरत है। सबसे पहला बच्चा यहाँ पर हमारे पास ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। सबसे पहला हेल्थ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ। हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जहां पर आप कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग होते हैं। तो हेल्थ इज अ स्टेट जहां पर कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में फिर हम बात करेंगे आपके हेल्थ से रिलेटेड यानी कि डिसीजेस। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजेस हो सकती है आपके डिफरेंट डिफरेंट पैथोजन से। तो यहाँ पर हम जंप इन करते हैं, दैट इज द डिसीज। सबसे पहला डिसीज है बच्चे आपका, दैट इज द टाइफॉइड। सो यहाँ पर आपके डिसीज के नाम लिखे हुए हैं एंड हियर्स द डिफेक्टिव एजेंट, यू कैन से द पैथोजन जो कहीं ना कहीं डिसीज को कोज कर रहा है। सो पहले आपका है टाइफॉइड विच इज कोज्ड बाय द सेलमोनेला टाइफी, जो कि कहीं ना कहीं आपका टाइफॉइड मैरी से आया था। तो टाइफॉइड मैरी इज द कैरियर जो कहीं ना कहीं क्या करती है, आपके टाइफॉइड को फैलाती है। टाइफॉइड के अंदर क्या देखने को मिलता है बच्चे, ये ऐसा पैथोजन है जो आपके सीधा कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी हमारा एब्जॉर्ब खाना है उसे खाने लगता है, हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, फटीग फील होता है, लिथर्जी देखने को मिलती है यानी कि टाइटनेस देखने को मिलता है, टायर्डनेस हम फील करते हैं। तो वो सब चीज सिम्टम्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं टाइफॉइड के केस में। इसका जो मेन टेस्ट था दैट इज अ विडाल टेस्ट। आफ्टर दैट यू विल सी द निमोनिया। निमोनिया कौन करता है बच्चे, सेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है जी। तो दोनों कहीं कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, निमोनिया कोस करते हैं। निमोनिया के अंदर सेप्टोकोकस निमोनिया क्या करता है बच्चे, ये आपके बॉडी में लंग्स में जाकर एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड फिल कर देता है, विच मींस आपको इनहेल एंड एक्सहेल करने में दिक्कत नहीं होगी, बट द मेन थिंग इज आपको रेस्पिरेटरी दिक्कत होगी। यानी कि जो आपका ऑक्सीजन का लेवल है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके कम होता रहेगा। जब आपका रेस्पिरेटरी रिस्पेक्ट आपका कम होता रहेगा, रेस्पिरेशन आपका ज्यादा बढ़ेगा, विच मींस कि कहीं ना कहीं ब्रीथिंग रेट बढ़ रहा है, उस टाइम आपको दिक्कत देखने को मिलेगी आपकी ब्रीदिंग में। पहले ये रेस्पिरेशन को अफेक्ट करेगा, बाद में ब्रीदिंग को अफेक्ट करेगा। वहीं इफ यू टॉक अबाउट द कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड इसका जस्ट अपोजिट है बच्चे। यहाँ पर क्या होता है, कॉमन कोल्ड के अंदर आपकी सिर्फ ब्रीदिंग कहीं ना कहीं खराब हुई होती है, बिकॉज आप इनहेल और एक्सेल नहीं कर पाते हो, अफेक्ट करते हैं आपका ब्रीदिंग पे कहीं ना कहीं ये आपके। बट द मेन थिंग इज ये आपके बाकी सब चीजों पर अफेक्ट नहीं करता है। सो ब्रीदिंग विल बी अफेक्टेड इन द कॉमन कोल्ड, बट आपका रेस्पिरेशन अफेक्ट होगा न्यूमोनिया के केस में। देन इफ यू टॉक अबाउट द फिलेरियासिस, जो कहीं ना कहीं आपके वो चेरिचिया से होता है। इसमें क्या होता है बच्चे, आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिसीज, जो कहीं ना कहीं आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है और लिम्फ को ब्लॉक कर देता है। सो लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी का फ्लूइड तो आप आ रहा है, लिम्फ कहीं ना कहीं आ रहा है, बट द मेन थिंग इज लिम्फ वापस नहीं जा पा रहा। तो धीरे धीरे करते 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 वो वेसल पूरा स्वेल हो जाता है और आपको पूरा का पूरा लिम्फ नोड आपका स्वेलिंग के तरीके से दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं एलिफेंटाइसिस, यानी कि हाथिया पैर के अंदर। इफ यू टॉक अबाउट द एंटामीबा हिस्टोलिटिका बच्चे, तो यहाँ पर है एमीबाइसिस, इसको बोलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पैथोजन है इसका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या करता है, ये अगेन आपके इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन में परफोरेशन करता है। यहाँ पर डिसेंट्री देखने को मिलती है और इतना ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है स्टूल के अंदर कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि बाइल्स का केस है, बट ये पाइल्स के अंदर नहीं आता है। इट इज अ डिफरेंट थिंग। ये आपके हाउस फ्लाई की वजह से हो सकता है, कंटामिनेटेड खाना खाना, कंटामिनेटेड आई मीन अनपैक्ड खाना खाने से आपको एमीबाइसिस देखने को मिलता है। आफ्टर इट विल सी दी एस्कैरिसिस, जो कि आपके एस्कैरिस से होता है, ये भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं बच्चे। एंड जाने के बाद आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ फटीग, वेट लॉस एंड सीवियर केसेस के अंदर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा स्टूल, आई मीन ब्लडी स्टूल आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। then after that you will see the malaria बच्चे। इन द केस ऑफ मलेरिया आपको पता है आपको क्या पढ़ना है भाई, प्लाज्मोडियम की पूरी साइकिल पढ़नी है। प्लाज्मोडियम आपके तीन टाइप हो सकते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेरियन। यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, जो आपका मलेरिया है, फेल्सीपेरम एंड मलेरिया जो है कहीं ना कहीं मलेरिया कोज करता है, फेल्सीपेरम इज वेरी डेडली, कहीं ना कहीं आपका प्लाज्मोडियम जिससे कहीं ना कहीं डेथ भी हो सकती है, बिकॉज वो आपका मेलिग्नेंट की तरीके से होता है, आपकी पूरी बॉडी में जाकर फैलता है। मैं इफ यू टॉक अबाउट द प्लाज्मोडियम, आपका मलेरिया वाइवेक्स के साथ साथ आपका मलेरिया, तो दैट मलेरिया की एक पूरी साइकिल यहाँ पर आपको दे रखी है। दैट साइकिल इसके सबसे पहला मलेरिया बच्चे कहाँ जाता है, आप सपोज हेयर्स द मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो होता है आपका एनोफिलस। एडी से डेंगी होता है, याद रखना, एडी से डेंगी होता है, चिकनगुनिया होता है, एनोफिलस से मलेरिया होता है, क्यूलेक्स से फिलेरियासिस होता है, एंड आपके हाउस फ्लाई से एमियोबाइसिस होता है। तो ये सब चीजें आपको लर्न रखनी है। फिर इसके बाद हम देखेंगे बच्चे, यहाँ पर मॉस्किटो ने बाइट करा, मॉस्किटो के सलाइवा में था स्पोरोजोइड विच इज द डिफेक्टिव
सॉरी इन्फेक्टिव स्टेट। इन्फेक्टेड स्टेट आपके बॉडी में आई, आपके ब्लड के अंदर गई, ब्लड में सबसे पहले कहाँ जाएगी, आपके लिवर में। जैसे ही लिवर में गई तो लिवर के अंदर ये अपने आप को डिवाइड करेगी एसेक्सुअली, यानी कि एक सेक्सुअली अपने आप को इसने माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करा। जैसे इसके बहुत सारे नंबर बन गए, यानी कि साइगोनी बन गए, साइजोन स्पेस बन गया, अब ये साइजोन स्टेट कहाँ जाएगा, आपके डब्ल्यूबीसीज के पास, सॉरी आरबीसीज के पास, उनको हमला करने के लिए। अब जैसे ही आपके लीवर सेल्स को पूरा बर्स्ट कर दिया इन्होंने, एंड देन ये इनका नेक्स्ट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन क्या होगा बच्चे, आपका आरबीसी। नेक्स्ट टारगेट ऑर्गन के पास ये जब जाती हैं आरबीसी के पास, तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन के पास गई तो उसने हीमोग्लोबिन को बर्स्ट करा, और हीमोग्लोबिन के अंदर ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगी एंड साथ में हीमोग्लोबिन को बर्स्ट करेंगी। तो यानी कि गैमेट्स प्रोड्यूस कर दिए, मियोसिस करा एंड हीमोग्लोबिन को बर्स्ट करा, तो वहां पर क्या रिलीज हुआ, आपका हीमोजोइन। क्या रिलीज हुआ बच्चे, हीमोजोइन। और ये हीमोजोइन कहीं ना कहीं क्या करता है, आपको चिल्स एंड फीवर देता है, यानी कि पहला आपको सिम्टम्स आएगा आपके मलेरिया का, चिल्स एंड फीवर। आफ्टर 7 to 10 days तक ये कहीं ना कहीं पूरा प्रोसीजर चलता है, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड इज 10 to 7 days। यानी कि इंक्यूबेशन यानी कि कब मुझे सिम्टम आया, सिम्टम आने मुझे कितना टाइम लगा, दैट इज 10 days बच्चे। देन आफ्टर दैट ये जो आपके गैमेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं, ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, बिकॉज रिप्रोडक्शन के लिए इनको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए, पर्टिकुलर पीएच चाहिए, जो इनको कहाँ मिलता है, आपके एनोफिलिस मॉस्किटो के गट में। तो दोबारा से कोई एनोफिलिस मॉस्किटो आएगा, आपको बाइट करेगा और आपके ब्लड से क्या ले लेगा, इस इन्फेक्शन को ले लेगा। उसने जितने भी आपके गैमीट्स थे अपने बॉडी में ले लिए, सलाइवा से उसके गट में गए, गट के अंदर जाकर रिप्रोड्यूस करेंगे, एंड रिप्रोडक्शन होने के बाद फाइनली आपका जो साइजोइड स्टेट है, नॉट साइजोइड बट जो स्पोरोजोइड स्टेज है, वो आपके सलाइवा के अंदर आ जाएगा, किसके, मॉस्किटो के। अब दोबारा से मॉस्किटो किसी और को बाइट करेगा, वहां पर ये आपका इन्फेक्शन किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में चला जाएगा, विच मीन्स कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कहाँ कर रहे हैं, ये आपके फीमेल एनोफिलिस के गट में, और गैमिट कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, आपके खुद के बॉडी के आरबीसीज में बच्चे। तो दैट इज द साइकिल ऑफ योर प्लाज्मोडियम। आफ्टर दैट बच्चे हमने देखा कि आपके जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जहां पर वो पैदा हुए, दैट इज थाइमस एंड बोन मैरो। थाइमस आपका क्या होता है, बहुत बड़ा होता है बचपन पे, एंड धीरे धीरे करते करते थाइमस का साइज छोटा हो जाता है, बिकॉज सारे आपके डब्ल्यूबीसीज वहां से निकलकर कहाँ चले जाते हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट सेकेंडरी ऑर्गन्स में, दैट इज द स्प्लेन, पियर पैचेस, जैसे हम गेवयार्ड भी बोलते हैं, लिम्फ नोड एंड टॉन्सिल्स। तो वहां पर ये कहीं ना कहीं शिफ्ट कर जाते हैं, एंड स्पेशली माल्ट। माल्ट भी आपको याद रखना है, माल्ट क्या है बच्चे, माल्ट ये कहीं ना कहीं आपका म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज है, जो आपके म्यूकस लेयर के अंदर होता है, यानी कि आपके ईसोफेगस, इतनी भी एलिमेंट्री कैनाल है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपका म्यूकस है। फॉर एग्जाम्पल आपके ईयर में, आपके नोज में, सब जगह पर म्यूकस, दैट म्यूकस हैव द डब्ल्यूबीसी, तो कहीं ना कहीं जम से आपको फाइट करके बचा पाए। देन आफ्टर दैट बच्चे हम यहाँ पर देख रहे हैं, आपका डिसीज हो गया, लिम्फॉइड ऑर्गन हो गया, लेट्स मूव ऑन टू द कैंसर, एंड देन फिर हम बात करेंगे आपके एड्स की। तो कैंसर क्या है बच्चे, आपको पता है कैंसर के टाइप कितने होते हैं, दो टाइप का, तीन टाइप के आपके कैंसर हैं यहाँ पर, वैसे स्पेशली दो टाइप्स के, दैट इज अ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट को मैलिग्नेंट एंड डेडली क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो क्या करता है, आपका मेटास्टेसिस करता है। मेटास्टेसिस का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो फैलता है एक जगह से दूसरी जगह पर, दैट्स कॉल्ड मैलिग्नेंट। यानी कि मुझे बाहर घूमना है, तो अगर बाहर घूमना है, मुझे मोज लेनी है लाइफ की, दैट इज अ मैलिग्नेंट, एंड मेटास्टेसिस मैं करूंगी यहाँ पर, एम फॉर मैलिग्नेंट, एम फॉर मेटास्टेसिस एंड एम फॉर मोज। ठीक है, बिनाइन जो एक जगह पर ही टिका पड़ा है, तो बेचारा बहुत ही भोला भाला है, सो बी फॉर भोला भाला एंड बी फॉर बिनाइन, जो एक ही ऑर्गन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट यू विल सी बच्चे कि कितने टाइप से आप उसको डिटेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देखा बायोप्सी, बायोप्सी में क्या करेंगे, आप टिश्यू को कट करेंगे एंड टिश्यू की स्टडी करेंगे, अगर एबनॉर्मल ग्रोथ है ना, एबनॉर्मल ग्रोथ है तो कैंसर है। रेडियोथेरेपी हम कर सकते हैं, सॉरी रेडियोग्राफी हम कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, यानी कि एक्सरेज को वहां पर छोड़कर एक इमेज बना सकते हैं। अगर इमेज में आया, एक्सरेज में आया, सीटी स्कैन में आया कि कहीं ना कहीं एबनॉर्मल ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, विच मीन्स कैंसर ओकर कर रहा है। क्योंकि कैंसर में सबसे पहला क्या चीज होती है कि आपकी जो मेन सेल्स की प्रॉपर्टी होता है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, कि अगर एक सेल यहाँ से दूसरा सेल यहाँ पर है, दोनों आपस में मिल जाए तो उनका कॉन्टेक्ट से ही उनकी ग्रोथ रुक जाती है। बट कैंसर सेल में क्या होता है कि कॉन्टेक्ट तो हो गया बट स्टिल ग्रोथ होती जा रही है, विच इज द एबनॉर्मल ग्रोथ, जो कि यहाँ पर देखने में नहीं मिलती कैंसर के केस में। तो एबनॉर्मल ग्रोथ को हमें सिर्फ डिटेक्ट करना है, अगर डिटेक्ट हो गया तो कैंसर है, नहीं हुआ तो कैंसर नहीं है। आफ्टर दैट बच्चे ट्रीटमेंट कैसे होता है, सपोज अगर मैंने बोला कि डिटेक्ट हो चुका है कि आप कैंसर है, कौन से टाइप का हम वो देखेंगे, एक जगह पर है या फिर फैल रहा है, बिनाइन है, मैलिग्नेंट है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देंगे बच्चे आपका कीमोथेरेपी, पहले हम उनको क्या देंगे, आपके ड्रग्स देंगे, आपके मेडिकेशंस देंगे, कि कहीं आपके ड्रग्स एंड मेडिकेशन से अगर वो ठीक हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया, वेल डन। ड्रग्स एंड मेडिकेशन उनको इस तरीके से दी जाती है कि उनके बॉडी में जितने भी रिपेयरिंग या रीजनरेटिंग सेल्स हैं वो सारे कहीं ना कहीं जाकर किल हो जाए, यानी कि जो रीग्रोथ कर रहे हैं उन सेल्स को मार देता है।
तो जो मेरे सेल्स रीग्रोथ करते हैं विच मीन्स माय हेयर सेल्स, माय हेयर फॉलिकल्स, माय नेल्स, वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं मेरे खुद के बॉडी के अंदर भी, बिकॉज ये ड्रग्स इतनी ज्यादा हाई लेवल पे दी जाती है कि आपके खुद के पेशेंट, कैंसर पेशेंट के खुद के बाल भी झड़ने लग जाते हैं। आफ्टर कीमोथेरेपी यू विल सी द रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के बच्चे हम क्या करते हैं, जब बहुत सारा बढ़ जाता है और कीमोथेरेपी से काम नहीं चल रहा, तो कीमोथेरेपी के साथ साथ हम क्या करेंगे, रेडिएशन से उस कैंसर को हटाने की कोशिश करेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल गिव द इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं बूस्ट अप करता है, ये आपके टी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम योर कैंसरस सेल, ताकि वो उनको हार्म ना कर पाए। एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके टी सेल्स के बाहर आ जाएगी। देन आफ्टर दैट यू विल सी द सर्जरी। अगर एंड में कुछ नहीं हो पाता इन तीनों चीजों से भी, तो हम क्या करेंगे बच्चे, सर्जरी कर देते हैं डॉक्टर्स। आफ्टर दैट यू विल सी द एड्स। एड्स में बच्चे आपको पता है कहीं ना कहीं एचआईवी से होता है। एड्स इज दी एड्स इज द सिंड्रोम, जो कि बहुत दिन बाद होता है, आपके बहुत साल बाद आता है एचआईवी के। एचआईवी क्या है, आपका ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और एड्स क्या है, आपका एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो कहीं ना कहीं एक्वायर करते हैं हम एचआईवी से। एचआईवी से अगर हम देखते हैं कि एचआईवी की वजह से मेरी बॉडी में जितनी भी इम्यूनिटी थी वो धीरे धीरे करके वीक हो जाती है। क्यों वीक हो रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं एचआईवी में क्या होता है बच्चे, हमारे टी सेल्स को वो टारगेट करता है, और टी सेल्स आर द हेल्पर सेल एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स, एंड जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं मेरे पूरे बॉडी के लिए। तो इसीलिए टी सेल्स को ये जाकर पहले हार्म करता है, ताकि टी सेल्स काम ना कर पाए और आपके एंटीबॉडीज ना बन पाए। इफ देयर इज नो सोल्जर, तो कहीं ना कहीं फाइट कौन करेगा। सो मेन टारगेट इनका टी सेल्स है। अगर टी सेल्स इनकी एंटीबॉडी नहीं बन रहे, विच मीन्स कि मेरी बॉडी में कोई भी बीमारी डेफिनेटली हो सकती है बड़े आराम से। मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहती हूँ जहां पर 24 घंटे पैथोजन घूमते हैं। अभी सारे पैथोजन मेरे बॉडी में आएंगे, इट कैन हार्म मी, है ना। मेरी डेथ निमोनिया से हो सकती है, मेरी डेथ टीवी से हो सकती है, मेरी डेथ किसी भी एक नॉर्मल डिसीज से हो सकती है, जो शायद इतनी ज्यादा सीवियर कभी किसी के लिए ना हो कि वो उसकी डेथ ले ले। तो ऐसी डिसीज से भी आपकी एचआईवी पेशेंट की डेथ होती है। तो एचआईवी इज द स्टेट जहां पर आपकी इम्यून डिफिशियंसी कहीं ना कहीं कम हो रही है। धीरे धीरे करते 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 वो इतनी कम हो जाती है कि आपको एड्स हो जाता है, और आपको बहुत सारे इम्यूनिटी डिसऑर्डर एक साथ हो जाते हैं, और आपकी बॉडी अंदर से खोखली हो रही है। इट्स लाइक कि दीमक लग गए हैं आपकी बॉडी में और वो आपको खाए जा रहे हैं। एचआईवी इज दैट केस। तो एचआईवी का कोई इलाज नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रिवेंशन बच्चे। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें उसे प्रिवेंट करना है एचआईवी। कैसे कर सकते हैं, हमें एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है ये आपका, मदर से बेबी में हो सकती है, तो किस तरीके से उनको कंसीव करना चाहिए। लैक्टेटिंग मदर से एक बेबी में हो सकता है, कितना रेट पे होता है, वो सब हमें एजुकेट करना चाहिए लोगों को। साथ ही में हम कहीं ना कहीं बता सकते हैं कि हमें यूज सिरिंजेस यूज नहीं करनी है ना। ट्रांसफ्यूगेशन करना है तो प्रॉपर चेक करवा के करना है, कि ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज कर भी रहे हैं तो प्रॉपर चेक करवा के हमें करना चाहिए। देन इसके बाद यहाँ पर बता रखा है कि कैसे आपका एचआईवी आपके बॉडी में जाता है, द लाइफ साइकिल ऑफ द एचआईवी। सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले जो आपका ये वायरस है, दैट इज द रेट्रोवायरस, यानी कि अपने आप को कन्वर्ट करता है इनटू द डीएनए। रेट्रोवायरस का मतलब होता है कि अपने आप को पहले कन्वर्ट करेगा डीएनए के अंदर। तो आपके बॉडी के अंदर गया, आपके सेल के अंदर एंटर ले लिया। एंट्री लेने के बाद ये अपने आप को आरएनए को कन्वर्ट कर लेगा, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए, उसको कन्वर्ट कर लेगा डीएनए में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड द प्रोसीजर्स कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा डीएनए से, आई मीन आरएनए से डीएनए बन गया। अब ये डीएनए आपके सेल के न्यूक्लियस में जाएगा, उसको इनकॉर्पोरेट करेगा और अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता रहेगा। ठीक है जी, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, अपनी आर्मी बनाएगा, और फिर उसके बाद आपके टी सेल पर हार्म करेगा। दैट इज द एचआईवी। आफ्टर दैट एचआईवी यू विल सी दी एलर्जीज। बच्चे एलर्जीज क्या होते हैं, बस एक एग्जैजरेट सा रिस्पॉन्स है जो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं करती है ऐसे ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स के लिए जो कहीं ना कहीं पैथोजेंस नहीं है, हमें कोई डिसीज नहीं करते हैं। सो इट्स लाइक एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो कि कहीं ना कहीं क्यों होता है, बिकॉज आपके मास सेल्स प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन एंड एड्रेनलिन एंड सेरोटोनिन। अगर हम इसके अगेंस्ट क्या ले लें, एंटी हिस्टामिन, एंटी एड्रेनलिन एंड एंटी सेरोटोनिन या फिर स्टेरॉइड्स, तो कहीं ना कहीं ये हम इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। एलर्जी में क्या देखने को मिलता है आपको, इचनेस, इचिंग होगी, रेडनेस होगा, आईज से पानी बहता रहेगा, टीयर्स देखने को मिलेगा, रनिंग रोज आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे सिम्टम्स आपके एलर्जीज के हो सकते हैं। बस आपको लर्न रखना हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिन, सेरोटॉइड आई मीन सेरोटोनिन एंड आपके एंटी सेरोटोनिन एंड स्टेरॉइड्स एंड एंटी स्टेरॉइड्स, ये सब आपको लर्न रखना है। देन इसके बाद बच्चे हमने देखा ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स, जिसको हम बोलते हैं आपका अर्थराइटिस रूमेटॉइड्स के अंदर हम देखने को मिलता है। ये अर्थराइटिस क्या होता है बच्चे आपका, जहां पर आपके जॉइंट्स इन्फ्लामेट हो जाते हैं। ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर का मतलब है कि हमारी खुद की इम्यूनिटी हमें पहचान नहीं पा रही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारी खुद की सेल्स हमारे खुद के सेल को हार्म कर रहे हैं। दैट इज द ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर, जो कि किसमें देखने को मिलता है, अर्थराइटिस के केस के अंदर। देन आफ्टर दैट बच्चे यू हैव सीन दी इम्यूनिटीज आपके दो टाइप की होती है, एक्वायर्ड एंड इनेट इम्यूनिटी। इमेट जो आपके बर्थ से ही आपके अंदर प्रेजेंट है, दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड into 4 categories, that is physical, physiological, cellular and cytokinin। फिजिकल का मतलब होता है मेरी स्किन,
है ना, मेरी स्किन हो गया, कहीं न कहीं मेरा म्यूकस हो गया जो माउथ के अंदर है, ये कहीं न कहीं फिजिकल बैरियर्स है जो एंटर नहीं करने देते हैं मेरे पैथोजेंस को। आफ्टर दैट यू विल सी द फिजियोलॉजिकल, आपके स्टमक में एचसीएल, आपकी आईज़ में टीयर, आपके ईयर में वैक्स, आपके नोज़ में वैक्स, ये सारे आपके फिजियोलॉजिकल है। आफ्टर दैट द सेलुलर, सेलुलर का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जो कहीं न कहीं आपके सोल्जर सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज़, जो आपके जर्म्स को किल करते हैं। देन आफ्टर दैट यू विल सी द साइटोकाइन। साइटोकाइन क्या होता है बच्चे? ये कहीं न कहीं ऐसे सेल्स होते हैं जो खुद तो इन्फेक्ट हो जाते हैं, बट साथ में इंटरफेरॉन्स यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं इंटरफेरॉन्स को, जो बाकी सेल्स को जो कि नॉन इन्फेक्टेड है उनको बचा पाएँ, व्हिच मीन्स कि ये आपके खुद तो मरते हैं बट मरते-मरते भी साथ वाले नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचाकर जाते हैं। दे आर एक्चुअली द सोल्जर, साइटोकाइन इन इम्यूनिटी। आफ्टर दैट यू विल सी द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो आपके बर्थ से आपके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, यू हैव टू एक्वायर्ड इट। ये आपके पैथोजन बेस्ड होती है। सबसे पहला इसमें भी 2 टाइप है आपके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर यानी कि जब फर्स्ट टाइम आपने एनकाउंटर करा कि वो पैथोजन आखिर है क्या, एंड सेकंड टाइम आ जाएगा आपके पास सेकेंड रिस्पॉन्स, जो आपको पता है कि आपने एनकाउंटर कर रखा है उस पैथोजन को पहले लाइफ में, अब उसको कैसे टैकल करना है यू नो, है ना, बड़े इजीली आप सेकेंड रिस्पॉन्स में उसको मार सकते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्स स्लो होता है, इतना ज्यादा इंटेंसिव नहीं होता। सेकेंड रिस्पॉन्स क्या होता है बच्चे? फास्ट होता है और काफी इंटेंसिव होता है, विच मीन्स आप बड़े इजीली उसको हरा सकते हैं, है ना। अगर आपको पता है कैसे मारना है तो आप बड़े इजीली मार देंगे, बट आपको नहीं पता, पहली बार मार रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा। सो इट्स लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद हमने पढ़ा एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बन रहे हैं, ठीक है, हम बाहर से एंटीबॉडीज को बॉडी में डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्नेक वेमेन, वेनम सॉरी। देन उसके बाद हम बात करते हैं आपके एक्टिव इम्यूनिटी की, जिसके अंदर फाइनली आपकी बॉडी में खुद से एंटीबॉडीज बन रही हैं। मेरे बॉडी में वैक्सीन लगी है अभी इस टाइम पे, तो वैक्सीन यानी कि वीकेंड पैथोजन आपके बॉडी में आपने डाला, यानी कि प्राइमरी रिस्पॉन्स आपने बॉडी के अंदर जगाया। अब जैसे ही प्राइमरी रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में जागा तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने वाले हैं। एंटीबॉडीज बने, अब उस एंटीबॉडीज के साथ साथ जितने भी आपके मेमोरी सेल्स होंगे उन्होंने मेमोरी गेन कर ली है। मेमोरी गेन करने यानी कि उन्होंने देखा कि कैसे आपके एंटीबॉडीज ने इन पैथोजेंस को मारा। अब नेक्स्ट टाइम जब वो पैथोजन आएगा अपने रियल फॉर्म में, तो मुझे पता है हाउ टू टैकल विद देम, दैट इज अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स, एंड इस बॉडी में एंड इस टाइम मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज दोबारा बन रही है, विच इज द एक्टिव रिस्पॉन्स या एक्टिव इम्यूनिटी। I hope this is clear. Then after that बच्चे, last topic of this chapter is that is the drugs and alcohol abuse। आपको पता है 3 टाइप की ड्रग्स हमने यहाँ पर पढ़ी है, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। ओपियोइड्स का मतलब है आपका जो कहीं ना कहीं कहाँ मिलता है, आपका पेपेवर सोमनीफेरम ओपी प्लांट से, है ना, पोपी प्लांट से आपको ये देखने को मिलता है। पोपी प्लांट के अंदर आपके 2 कैटेगरीज देखने को मिलेगा, हीरोइन एंड मॉर्फिन। हीरोइन क्या करती है बच्चे? आपका डिप्रेशन का काम करती है, जबकि मॉर्फिन कहीं ना कहीं क्या करती है? एनालिसिक प्रॉपर्टीज दिखाती है, विच मींस आपको पेन से रिलीज करती है। ये आपके सीएनएस पे काम करता है, ये याद रखना। कोका के अंदर ये भी अगेन आपके सीएनएस पे काम करेगा बच्चे। कोका यानी कि कोक पार्टी। कोक पार्टी आप कब करोगे? जब आपको बहुत खुशी होगी, यानी कि डोपामिन का लेवल बढ़ाएगा ये आपकी बॉडी के अंदर। खुशी के साथ साथ डोपामिन बढ़ाने के साथ साथ आपको एनर्जीज देगा। एनर्जी के साथ साथ बच्चे, एनर्जेटिक के साथ, क्योंकि आप इतनी एनर्जी आप फील कर रहे हो, तो आपका ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा बढ़ता हुआ। देन उसके बाद हमारे पास है कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड क्या है? आपका कैनाबीस सटाइवा। कैनाबीस सताता है किसको? आपका, आपको पता है कि इस एज में सबसे ज्यादा सताने वाला पार्ट क्या है आपकी बॉडी में? दैट इज द हार्ट, यानी कि दिल। हम हमेशा बोलते हैं कि जो दिल के सुनता है वो कहीं ना कहीं सता, मतलब दुखी होता है। तो इस काइंड ऑफ दिस कि कैनाबीस सटाइवा कौन क्या सताता है बच्चे? आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कहीं ना कहीं उसके साथ सता रहा है, उसे कहीं न कहीं उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इसमें क्या-क्या आ जाएगा आपके पास? दैट इज़ मारिजुआना, आपका हशीश, आपका चरस एंड आपका गांजा। हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। किसके अंदर? आपका कैनाबिनॉइड्स के अंदर और कैनाबीस के अंदर। आफ्टर दैट बच्चे हम क्या देखेंगे? सिम्पटम्स एंड साइन। अगर कोई ड्रग्स लेता है तो कहीं न कहीं बच्चे वो सिंपल सी बात है, वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे, हाइजीन इश्यू देखने को मिल रहा होगा, उनका विथड्रॉवल होगा, कहीं न कहीं आइसोलेशन रहेंगे, अकेले-अकेले रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, लॉस ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, उनका किसी से बात नहीं करेंगे, फ्रेंड सर्कल नहीं रहेगा, सोते रहेंगे या अपने में खुश रहेंगे। ये सारे सिम्पटम्स एंड साइन आपको देखने को मिलेगा। कॉजेस क्या होते हैं बच्चे? ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को खराब करता है, आपके ब्रेन सिस्टम को खराब करता है, न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम को रोकता है, साथ ही में आपकी डिपेंडेंसी बढ़ा देता है, एडिक्शन कर देता है उन सारे ड्रग्स पे जो कहीं न कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है ना लॉन्ग रन। आफ्टर दैट कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो? भाई आप सिंपल सी बात है, एजुकेशन दो, सबको बताओ कि एक्चुअल में ये है क्या, इट इज वेरी बैड फॉर यू ऑल, है ना। हम हमेशा बोलते हैं, पीयर प्रेशर में आके कर लेते हैं कि एक बार ट्राई कर एंड ट्राई करने के बाद ही कभी हमारे सिर से जाता नहीं है। सो ट्राई में कहीं ना कहीं ट्राई मेक अस क्राई, तो वो हमें नहीं करना है, पीयर प्रेशर नहीं देना है हमें, ड्रग अब्यूज नहीं करना है, वी नीड टू गो अगेंस्ट इट, ना कि उसको प्रोटेक्ट करना है। चलिए विद दिस बच्चे हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया इन जस्ट फ्यू मिनट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू वांट मी टू मेक मोर सच वीडियोस, प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप कौन सा चैप्टर का आप ऐसा शॉर्ट वीडियो चाहते हैं।
टेक केयर ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन बच्चे, बाय बाय।